मतलब तुम जानते हो कि अगर वो लिक्विड को कोई टच कर देगा तो वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा, उसका सांस पॉइजन है, तो डॉक्टर को सूट पहन कर जाना होगा। लेकिन वो लड़का पागल है। अगर वो लड़का हाथ पैर मारेगा और अगर कहीं से सूट टूट गया तो वो इंसान, सारे डॉक्टर तो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। और अगर गलती से हाथ पैर मारते हुए किसी डॉक्टर ने उसके शरीर के लिक्विड को छू लिया तो वो भी। साइकेट्रिस्ट ने कुछ कहा कि हमारा जो लड़का है वो डरपोक है, थोड़ा डरा हुआ है। और फिर हम उसको घर लेके आ गए और उसके बाद उसके शरीर से ये लिक्विड निकलने लग गया। उस समय तक ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर अचानक डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को ये बीमारी है। फिर तब से तो लेकर चल रहा है, हम नहीं जानते क्या है। एक लड़का, उस लड़के के शरीर से लिक्विड निकलता है, हमारा पसीना उसका लिक्विड। उस लिक्विड के कारण कोई भी इंसान उस लड़के के पास रह ही नहीं सकता। रहने की बात तो छोड़ो, वो लड़का ही किसी के पास जा नहीं सकता। वो लड़का जब सांस लेता है तो उसके सांस से पॉइजन निकलता है। वो पॉइजन अगर किसी को कैच कर दिया, यानी कि अगर वो पॉइजन किसी के पास चला गया, तो वो इंसान भी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। इंसान तो छोड़ो, जानवर भी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तुम बोलोगे ऐसा खतरनाक बच्चा कौन है? उसको एक बीमारी है। सही समझे, ये कहानी एक लड़के की है। सही समझे, वो लड़के को एक बीमारी है और डॉक्टर का काम होता है जान बचाना। लेकिन डॉक्टर इतनी आसानी से उस लड़के का जान नहीं बचा सकते क्योंकि वो लड़का पागल है। मतलब तुम जानते हो कि अगर वो लिक्विड को कोई टच कर देगा तो वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा, उसका सांस पॉइजन है, तो डॉक्टर को सूट पहन कर जाना होगा। लेकिन वो लड़का पागल है। अगर वो लड़का हाथ पैर मारेगा और अगर कहीं से सूट टूट गया तो वो इंसान, सारे डॉक्टर तो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। और अगर गलती से हाथ पैर मारते हुए किसी डॉक्टर ने उसके शरीर के लिक्विड को छू लिया तो वो भी। सही समझे, उस लड़के के शरीर के अंदर ब्लड है जो पॉइजन है। अब डॉक्टर को क्या करना है? ये एक ऐसा बीमारी था जिसको कोई भी डॉक्टर इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी था जो नया था। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर को रिसर्च करना है। लेकिन उसका जो लिक्विड था, अगर वो उसके शरीर से, उस लड़के के शरीर से दूर चला जाएगा तो वो लिक्विड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो नॉर्मल पसीना बन जाएगा। और डॉक्टर को रिसर्च करना है तो उस लड़के के साथ करना होगा, लेकिन वो लड़का पागल है। क्या कर सकते हैं? तुम बोलोगे उसको बेहोश करा जा सकता है, नहीं। मैंने कहा ना, उसके शरीर का अंदर पॉइजन है, कुछ काम नहीं करेगा। और ये एक ऐसा पॉइजन है जिसको रिसर्च करना है और रिसर्च कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे डॉक्टर? रिसर्च करेंगे, क्योंकि एक रिसर्चर अपना दिमाग लेके आता है। वो रिसर्चर कहता है कि बीमारी को ठीक करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि उस बीमारी के बारे में जानना, लेकिन हम इस बीमारी के बारे में तो जान नहीं सकते क्योंकि ये लड़का दे नहीं रहा और हम उस लड़के से ले नहीं सकते। लेकिन दूसरा तरीका होता है वो रीजन का जानना कि ये बीमारी कैसे आया। हाथ पैर दर्द कर रहा है, कैसे? बुखार से, कोल्ड से, या किसी और चीज से। रिसर्चर कहते हैं कि हमको उस लड़के के पास्ट को जानना होगा, मतलब पास्ट लाइफ का मतलब नहीं, ये लिक्विड कैसे उसके अंदर आई, ये बीमारी कैसे उसके अंदर आया, ये जानना है। तो वो परिवार के पास जाते हैं। उसके परिवार लोग कहते हैं कि हमारा जो लड़का है, हमारे लड़के को बचपन से ही बीमारी था। हाँ, ऐसा बीमारी नहीं था, लेकिन सीरियस वाला बीमारी था। वो ठीक हो सकता था, लेकिन हमारे लड़के को बचपन से ही डर है, वो डरपोक है, तो वो कभी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाता था। वो कहते हैं कि वो एक साल में एक बार जाता था और डॉक्टर जो उसको मेडिसिन देते थे वो उसको ओवरडोज के हिसाब से लेता था। अब आप बोलोगे कि हमारा लड़का है, हम उसको ओवरडोज के हिसाब से कैसे देते थे? तो वो कहते हैं कि असलियत में हमारा लड़का हमको मना देता था। और लड़के के परिवार लोग गरीब थे, कम समझदार थे, तो लड़का डरता था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वो कहता था कि यही मेडिसिन तो डॉक्टर ने दिया है, इसको खाता हूँ, दूसरी बार दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा मना देता था और ओवरडोज लेता था, जिसके कारण उसका मेंटल कंडीशन एक बार खराब हो गया। और हम तो नया नया कुछ जान नहीं पाए, इसलिए हमने उसको एक रूम में बंद करके रखा। 2-3 दिन के बाद वो बहुत ज्यादा डरपोक हो गया, मतलब ऐसा 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 डरता था, वो कुछ नहीं कहता था। फिर हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चले गए। साइकेट्रिस्ट ने कुछ कहा कि हमारा जो लड़का है वो डरपोक है, थोड़ा डरा हुआ है। और फिर हम उसको घर लेके आ गए और उसके बाद उसके शरीर से ये लिक्विड निकलने लग गया। उस समय तक ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर अचानक डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को ये बीमारी है। फिर तब से तो लेकर चल रहा है,
हम नहीं जानते क्या है। रिसर्चर को लग रहा था कि वो 50% स्टोरी को जान चुके हैं। मतलब ऐसा था कि लड़का गरीब था, उसके परिवार लोग गरीब थे, कम समझदार थे, लड़के को डर था बचपन से। अब ये मत पूछना कि उसको डर क्यों था। इंसान का अपना मन होता है यार, कोई सुई से डरता है, कोई एक्सपेरिमेंट से, कोई सर्जरी से। तो वो लड़का डॉक्टर से डरता था, अपने आप को डॉक्टर को दिखाने से डरता था, मतलब वो मेडिकल ट्रीटमेंट से डरता था। इसलिए वो ओवरडोज करने लग गया और मेंटल कंडीशन खराब हो गया। लेकिन ये चीज क्या है कि उसके शरीर से ऐसा लिक्विड क्यों निकल रहा है, वो तो साइकेट्रिस्ट ही कह सकते, क्योंकि अब उनका नाम जो आ चुका है। तो रिसर्चर साइकेट्रिस्ट के पास से जाते हैं। साइकेट्रिस्ट जब लड़के के बारे में जानते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, वो लड़का पागल नहीं है, वो लड़का असलियत में डरपोक है, और उसका डर इतना हाई लेवल पर है कि उसका जो लिक्विड है वो उसका डर वाला लिक्विड है। साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि देखिए, जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मैं समझ गया कि ये पागल नहीं है, ये डरपोक है। लेकिन साइकेट्रिस्ट जो कहते हैं वो थोड़ा सरप्राइजिंग था रिसर्चर के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि असलियत में वो लिक्विड उसका डर है। मतलब वो लड़के का डर इतना हाई लेवल पर है कि जब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया, फिर एक समय आया जब उसका मेंटल कंडीशन खराब हो गया, तो डॉक्टर के पास वो गया, वो और डर गया, फिर वो मेरे पास आया और डर गया। तो उसके ब्रेन ने उसके अंदर डर का लिक्विड छोड़ दिया, मतलब डर का एक लिक्विड वाला फॉर्म। साइकेट्रिस्ट कहते हैं उसके बाद उसका जो बॉडी था वो धीरे धीरे पॉइजन होने लग गया, और उसके बाद उसका सांस पॉइजन हो गया और उसका पसीना लिक्विड बन गया। अब यहां पर साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आप बोलोगे कि ये क्या है, तो वो थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं ऐसा मान लीजिए कि एक इंसान इतना ज्यादा डर जाता है कि ब्रेन उसके डर को हैंडल ही नहीं कर पाता, और आखिर में उसके डर को ब्रेन एक लिक्विड के जैसा छोड़ देता है। उसका बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि उसका ही बॉडी है। धीरे धीरे उसके डर के जरिए, क्योंकि वो लड़का बचपन से डरता था ना, तो उसको डर की आदत थी, तो उस डर के लिक्विड को उसने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद ऐसे बीमारी होगी उसको। यानी कि रिसर्चर कहते हैं कि इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये उसका डर है, तो हैंडल क्यों नहीं कर पाता कोई इंसान इसको। तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आप समझिए, उस लड़के का डर बहुत हाई लेवल पर है, तो उसका ये लिक्विड वाला फॉर्म है। तो अगर कोई भी इंसान उसके लिक्विड को या तो उसके सांस को कोई ले लेगा, तो उसके अंदर भी वो डर वाला फीलिंग आ जाएगा, या तो डर वाला कोई चीज आ जाएगा, प्रेजेंस आ जाएगा, जिसके बाद वो इंसान उस डर को कंट्रोल करने लग जाएगा। क्योंकि उस लड़के का डर हाई लेवल पर था, तो कोई नॉर्मल इंसान इसको सह ही नहीं सकता। साइकेट्रिस्ट तो ये भी कहते हैं कि असलियत में उस लड़के का डर आज के कोई भी इंसान का डर जैसा है ही नहीं, आज से सबसे हाई लेवल पर डर है उसका। और यहां पर साइकेट्रिस्ट कहते हैं इसलिए कोई भी इंसान उसको जब लेता है तो 20 सेकंड के लिए कांपने लग जाता है डर के कारण, और हैंडल नहीं कर पाता, तो ब्रेन ऑफ हो जाता है। और ये चीज उस लड़के के साथ हो रहा है, क्योंकि वो लड़का डर को पहले से ही बचपन से ही हैंडल करता आ रहा है, इसलिए ये सब चीजों को वो सह पा रहा है, लेकिन कोई और नहीं सह सकता। तो ये बात है। तो हम एक ऐसे चीज के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं जो डर है। ठीक है, कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि उस चीज के ऊपर रिसर्च ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिक्विड अगर शरीर से निकल जाएगा तो वो वैल्यूलेस हो जाएगा, और वो लड़का पागल नहीं, डरपोक है कि वो हाथ पैर मारेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर को उसको जान बचाना है तो जबरदस्ती कुछ करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि 20 सेकंड के अंदर वो लड़का ही दुनिया छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे डॉक्टर, लड़का इनको देखकर ही दुनिया छोड़ के चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो भी हुआ RIP, कोशिश हमने की, अच्छा हुआ ये लड़का दुनिया छोड़ के चला गया, माफ कर दीजिए। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसको प्रधान पिक नाम का ये यूट्यूबर ने सोचा है। कहानी कहना मेरा काम है, कहानी सुनना तुम्हारा जो भी है सुनो, सच्ची कहानी नहीं है। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। डरना मत, डरना बिल्कुल मत। कमेंट कर देना जो तुम्हें मन करे, जो तुम्हारा मन करे। नाइस, OP, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।